देखें चाइना को अगर हम देखें तो हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो तकरीबन 80% प्लस जो है वो चाइनीज है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो pretty मच एवरीथिंग जो कि डिसेंट पाकिस्तान में रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, ये सारे चाइना ने बनाए हैं। हम अगर अपने न्यूक्लियर एनर्जी देखें वो तो तकरीबन सारी की सारी चाइनीज है। हम अगर एनर्जी प्रोडक्शन देखें 50% प्लस चाइनीज है। हम अपनी इकोनॉमी को देखें तो उसके अंदर हमारे जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स रखे हुए हैं और जो हमारे फॉरेन लोन्स हैं उसका सिग्निफिकेंट पार्ट वो भी चाइनीज है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा रखने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये सारी चीजें एंड प्लस चाइना इज अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अस, ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए शमशाद साहब एंड कीपिंग इन व्यू कि चाइना और यूएस डाइवर्जेंट है, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो डाइवर्जेंट हैं और एट टाइम्स कन्फ्लिक्टिंग हैं। क्या पाकिस्तान कैन पाकिस्तान बी पार्ट ऑफ दिस गेम एंड हाउ इज पाकिस्तान गोइंग टू बैलेंस द टू रिलेशनशिप्स, दोनों के साथ कैसे रख सकता है? देखिए, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आई एग्री। इस किस्म की सिचुएशन पहले हमारी नेशनल हिस्ट्री में नहीं मैंने देखी। यानी मुश्किल वाक़े आए हैं चाइना के साथ, जो प्रॉब्लम्स हमें होते थे अमेरिका के प्रेशर की वजह से, लेकिन फिर हमने अमेरिका की रिक्वेस्ट पे चाइना की के साथ दोस्ती करवा दी थी निक्सन की। वो भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे भी ये है कि चाइना का जो हमारे साथ रिश्ता है उसमें बड़ी चीज़ें हैं। आपने जो गिनवा दिया कि चाइना की वजह से हमारे पास ये हुआ है, मैं आपको कहूं कि अमेरिका ने आज तक पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल या एक यूनिवर्सिटी या एक स्कूल या एक ब्रिज या एक डैम, वो ठीक है वर्ल्ड बैंक के जरिए से अर्ली 60 में हो गया था, कुछ नहीं किया जितना अमेरिका चाइना ने किया है। हर चीज चाइना ने पाकिस्तान में, और वो जो कुछ चाइना ने बनाई है इट इज पीपल स्पेसिफिक। वो किसी रूलर के लिए नहीं होती है, वो ना मुशर्रफ के लिए होती है, ना शबाज शरीफ के लिए होती है, ना इमरान के लिए थी। वो बुनियादी तौर पर इट इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने सड़कें बनाई हैं, फैक्ट्रियां बनाई हैं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, डैम्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, मदरसे बनाए हैं, मतलब स्कूल्स बनाए हैं, तो बोर्ड्स बनाई हैं आपकी। और अब चला भी रहे हैं वो, क्योंकि हमसे तो चलती भी नहीं है चीजें। ग्वादर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज, और वो 2010 तक इट वाज लाइंग अनयूज्ड। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठा दिया है, लेकिन ये अब जो लोग फैसला करने वाले बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि एक तरफ तो ट्रंप है जो आदमी बेसिकली अनप्रिडिक्टेबल है। वो उसको आप कभी भी उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते कि उसके जहन में क्या है। आया कि उसकी जो मेहरबानी है हम पे वो जेन्युइन है, या वो भी एक मोटिवेटेड है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और मैं उस सिलसिले में, मैं तो बाहर से, दी ओनली थिंग आई कुड डू, अभी 3-4 दिन पहले से मैंने अपने वीलॉग्स में ये कहना शुरू कर दिया है कि इंडिया एंड पाकिस्तान should now come together, forgetting the past, or we should become partners in peace and development. और चूंकि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो उसकी वजह से हम दोनों पर एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसको कोई गलत ना कुछ सोचे उस बारे में, बिकॉज हम तो लीगल नहीं है। एनपीटी में तो सिर्फ 5 कंट्रीज हैं। तो मैंने कहा कि अब दोनों मुल्कों के लिए जरूरी हो गया है कि हम अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको भी अच्छे तरीके से सेफ गार्ड करें, और दूसरे हम दोनों मिलके अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें। जितनी राइवलरी वाली चीजें थी उनको खत्म कर दिया। ये एक बहुत अनयूजुअल चीज है इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री में। और वो मेरा वीलॉग मैंने शायद आपको भिजवा दिया था हारून, और उसके साथ ही एक मुबशर राना ने भी मुझसे किया है। दोनों साइड पे यानी मुझे सपोर्ट किया गया और मैंने उनको कहा कि भी मैं ये करना। तो ये एक हमें सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान को
अपनी जो रीजनल और ग्लोबल अप्रोच है वो बियॉन्ड अमेरिका वन पावर से हमें हटा के अब अपने आप को, बिकॉज हमारा रोल जो है वो सिर्फ इस खित्ते में नहीं है एज ए न्यूक्लियर पावर, वो पूरी दुनिया के लिए है, तो पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए है। तो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान अपने रोल को रीफ्रेम करे, और उसके लिए यही है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, और दोनों मुल्क फिर शुड बिकम ए बैलेंस, ए फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी इन द रीजन। एंड फिर रशिया और चाइना वो भी हो सकता है, इसको दे शुड एड ए हैंड ऑफ सपोर्ट। तो वो करके, नॉट टू फाइट एनी वॉर्स, नॉट इवन टू प्रोवोक अमेरिका, हम अमेरिका के साथ भी रहेंगे दोस्ती, चैलेंज है हमारे लिए, तो और कर सकते हैं। हमारे डिप्लोमेट्स आर वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, फॉरेन ऑफिस में अच्छे लोग हैं, वो हर चैलेंज को, इसी तरह इंडिया के, मैं बात कर रहा था अपने इंडियन काउंटर पार्ट से कि उस वक्त भी मुझे पता लगता था कि ये इंडियन डिप्लोमेट्स की चीज लिखी हुई है, मैं पहचान लेता था। वो जब 2001 में जो इंडिया वाजपेयी के साथ मुशर्रफ ने स्टेटमेंट एक साइन किया था जनवरी 4 या 6 को 2004 को, तो मैंने कहा था कि ये तो अमेरिकन वो है हैंड राइटिंग, मैंने उसको कह दिया था। और बाद में पता चला कि कोलिन पाल ने एक चिट दी थी मुशर्रफ को कि भी ये दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू विल मेक। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। इससे पहले कि हम मजीद हर चीज वहाँ कोलिन पाल या प्रेसिडेंट ट्रंप या वो क्या है जो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वहां से अपने ऑर्डर्स लें। अब वक्त आ गया है कि खुद अपने बारे में सोचें बस, और उसके लिए तैयारी करें, और हो सकती है, पोटेंशियल है हमारे। फाइनल क्वेश्चन अगेन, आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए, ये जो डेडलॉक इस वक्त इंटरनली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, ऑब्वियसली इसका इफेक्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे भी होगा। ये आप कैसे देखते हैं कि इस डेडलॉक को कैसे खत्म किया जाए? दरअसल हमारा प्रॉब्लम जो है वो, इट इज नॉट द पीपल, इट इज द सिस्टम। हमने वो सिस्टम कभी अडॉप्ट ही नहीं किया जिससे ये रियासत के तौर पर फंक्शन करे मुल्क। और उसकी वजह से अगर अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका का जो जितनी प्रायोरिटीज हैं उस हमारे रिश्ते में, वो है उसके अपने वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट, और जो हमारा रोल है उसके इंटरेस्ट में वो होता है ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप जिसको कहते हैं। हमारे हुक्मरानों का जो इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ दोस्ती में, वो ये नहीं है कि हमारा मुफाद क्या है, वो है जो रूलर्स हैं, वो चाहे सिविलियन हो या फौजी हो, वो देखते हैं कि हमें पावर में कौन रखेगा, तो ये है उनकी प्रायोरिटी। तो अब जरूरत आ गई है कि पाकिस्तान का सिस्टम एक ओवरऑल करना पड़ेगा, जो जिस किस्म का, एक तो ये है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी पॉपुलेशन है, सिर्फ 4 सूबे। मैं आज से 15 साल पहले मैंने एक वो होता है पावर पॉइंट पे एक बनाया था, एड मेमोयर वगैरह लोगों को शेयर करने के लिए, मगर यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है लोग। मैंने कहा था सिस्टम मस्ट चेंज, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, 4 की बजाय ज्यादा 20-25 सूबे होने चाहिए। सूबे नहीं होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए। ये सूबों का सिस्टम ही खत्म करना हुआ है। सूबे तो आप रखना चाहते हैं तो सिर्फ नॉमिनली जो है 4 लिंग्विस्टिक तरीके से वो रख लीजिए, मगर असल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आपके 20-25 जो डिवीजन है वो सूबों की तरह फंक्शन करेंगे। और दूसरा जो है प्रोपोर्शनेट इलेक्ट्रेट होना चाहिए। मैंने ये बाकायदा सिस्टम दिया हुआ है, और इस सारे अमेरिका का सिस्टम मॉनिटर करके, यूरोप में जो सिस्टम शायद किस तरह चलते हैं, आप भी अमेरिका में देखें कि हर गांव की अपनी पुलिस होती है, वो एक सिपाही फिरता होता है, तो वो सबको पता होता है कि ये अच्छा पुलिस वाला है और ये बुरा पुलिस वाला है। तो शहरों में कोई गंद नहीं, जिस तरह की हमारी कचहरियों में है, वहां ना लाइनें लगी होती है। तो हमारा सिस्टम ठीक करना होगा। ये सोचना कि अल्लाह ताला ठीक कर देगा, तो वो नहीं होगा। ये जब तक लोग यहाँ पे ऐसे नहीं, जिस तरह आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, वो जब से शौकत अजीज आया है, हमारी जो इकोनॉमी है वो एक बैंकर के हवाले कर दी जाती है, और उसको सिवाय क्रेडिट डेबिट के और कुछ पता ही नहीं है कि बैलेंस किस तरह करना होता है। और शौकत अजीज के जमाने में इकोनॉमी तबाह हो गई,
उसके बाद फिर शौकत तरीन आया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी, और आजकल का भी जो है उसको सिवाय ये जो क्या है रिटर्न्स करना, पेमेंट करना, वो सारी सिर्फ सैलरीज क्लास पे उस पे मैनेज हो रही है। कोई नहीं बताता कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी है। कोई नहीं ये कहता कि ये जो आपने जियो आर्स हैं पाकिस्तान लाहौर का या दूसरे बड़े बड़े घर, ये क्यों रखे हुए हैं? कहीं दुनिया में किसी के पास सरकारी गवर्नमेंट फंड घर नहीं होते, गाड़ियां नहीं होती। ये चीजें खत्म करनी होगी। पर्क्स और प्रिविलेज जो है ये सिस्टम खत्म करना है, इट्स रॉटन सिस्टम। और मैं जब से रिटायर हुआ हूँ ये चीख रहा हूँ, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। बस मैंने ये कहा है कि लाहौर का आप अगर जियो आर जो है उसको प्राइवेटाइज कर दो, तो आज आपका IMF जो है ना एक जो किस्त है वो पूरी चली जाएगी। लेकिन कौन है? और दुनिया में बिल्कुल। आपने अमेरिका में देखा है, ब्रिटेन में देख लीजिए, लोग सबवेज में टैक्सियों में सफर करते हैं, जजेस तक। हमारे यहाँ वो अंग्रेजों वाली चीजें सब रखी हैं, जो DC होता है उसके 10-10 कनाल का घर है। यार हद हो गई है। अपना लाइफस्टाइल बदले और अपनी दुनिया में अपनी अहमियत सोच के सोचिए कि बदलना होगा ये सब कुछ। मगर जो एक दफा पावर में आ जाता है वो और उस सिस्टम को एग्रीवेट करते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से।